Okay, so now let us discuss the next topic, which is electron orbits. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो अगर ये न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ये इसका रेडियस है। ऑलराइट, सो व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस सिस्टम, इसकी एनर्जी कितनी है? तो हम लोग को यहाँ पे इसमें क्या करना है कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट एट ए रेडियस आर, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, फिर दूसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो कितनी है, यानी कि, और दूसरी तीसरी बात क्या कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? बिकॉज दिस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज एबल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे हम कोई पत्थर बांध के अगर सर्कुलर ट्रैक में घुमाना होता है रस्सी से, तो हम क्या करते हैं, रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस करते हैं सो दैट वो फोर्स क्या है, उस पत्थर को गोल गोल घुमा सके। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर की तरफ, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, तो इसको क्या कर पा रहा है, ये अपने इसके तरफ सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन यही फोर्स किसके बराबर है? सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल घूमने के लिए मजबूर है, बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए ही हमको गोल, उसका वेलोसिटी को का डायरेक्शन बदलने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हियर सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन that will be equal to what? Electrostatic force या electrostatic attraction between electron and nucleus। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा that will be equal to what? mv square upon r and that will be equal to electrostatic attraction। तो attraction क्या होता है, k q1 q2 by r square। तो k तो जानते हैं हम लोग, q1 q2, q1 भी e है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हम जानते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की तरफ, तो हम जानते हैं। तो q1 हो गया e, q2 हो गया z e डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ पे देखो एक r और इसका स्क्वायर कट जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या पाएंगे, mv स्क्वायर इज इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, mv स्क्वायर। तो हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी पहले, काइनेटिक एनर्जी, तो ये mv स्क्वायर है। अगर हमको हाफ mv स्क्वायर बना दे इसको किसी तरीके से, तो हमारा काम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हमको। तो क्या हो जाएगा, हाफ से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, सो हाफ mv स्क्वायर, ये हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी आ गया। इक्वेशन 1। ओके, काइनेटिक एनर्जी हो गया। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस, तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू क्या लिखते हैं हम लोग, q1 q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r
अब एनर्जी है, यहाँ पे हम लोग को दोनों चार्जेस का साइन भी मैटर करेगा, इसीलिए हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा सावधानी से। तो U विल बी व्हाट, पहला वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस E, और Q2 क्या है, ZE, और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, माइनस ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज व्हाट वी हैव एज इक्वेशन 2। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। टोटल एनर्जी क्या होगा, कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ लेट अस राइट टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो क्या क्या चीजें कॉमन है, ZE स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ भी है यहाँ भी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ZE स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ब्रैकेट के अंदर 1/8 माइनस 1/4। सो 1/8 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा ZE स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 LCM हो गया 1 माइनस 2, यानी कि सिंपली ये क्या आया है, टोटल एनर्जी जो आया दैट इज इक्वल टू माइनस, ये -1 हो जाएगा। सो -1 ZE स्क्वायर माइनस ZE स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इन द ऑर्बिट, यानी कि हो गया ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो दिस इज टोटल एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बस साइन में अंतर है ना, अदरवाइज दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ऑलराइट, यहाँ टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गेटिंग टोटल एनर्जी नेगेटिव? ऑलराइट, सो लेट अस राइट दिस पॉइंट। इसको मिटा देता हूं मैं। सो यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख सकते हैं टोटल एनर्जी is equal to negative shows that electron is bound to nucleus. न्यूक्लियस बाउंड टू न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, स्टेबल है। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड है, छोड़ के भाग नहीं रहा है उसको, है ना, वैसा। ओके, तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ। टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स में अगर हम लोग लिखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, ये आधा है, यानी कि हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, सो दीज आर द कंक्लूजन्स व्हिच वी कैन ड्रॉ, यानी कि 2 times टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ द टॉपिक।